दोस्तों, आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में एक बात को नोट किया होगा, वहां पर कोई ऐसी सिक्योरिटी होती है कि अगर कोई शख्स शॉपलिफ्टिंग करने की कोशिश करे, मतलब कि चोरी करके मॉल से बाहर लेकर जाने की कोशिश करे, तो वहां पर सायरन बजता है और मॉल में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उस चोर को पकड़ लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, वो सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और ये हमारे किस किस काम में आ सकता है, तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं उसे कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या फिर RFID। अब मिसाल के तौर पर आपका कोई बड़ा सारा स्टोर है जहां 300-400 किस्म के आइटम हैं, तो आप जरूर चाहेंगे कि अपने स्टोर को सिक्योर बना लूं या कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम हो कि कोई भी शख्स आपके स्टोर से बाहर ना जा सके जिसके पास कोई ऐसी चीज हो जिसका उसने बिल पे ना किया हो कैश काउंटर पर। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्टोर के गेट पर एक गार्ड रख लें, कोई भी शख्स स्टोर से बाहर निकले तो वो गार्ड सारे शॉपिंग बैग वगैरह चेक करे और बिल के साथ सारा सामान टैली करे, बस। लेकिन दोस्तों, ये तो बहुत टाइम वाला और मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि आपका स्टोर इतना बड़ा है और आप यही चाहेंगे कि कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे ये सारा काम आसानी से हो भी जाए, मतलब कि कोई भी शख्स चीज को छुपा कर स्टोर से बाहर ना लेकर जा सके, और अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करे तो अलार्म बज जाए वरना ना बजे और सबके लिए आसानी हो और आप भी बहुत आसानी के साथ कंप्लीट ट्रैकिंग कर पाएं। तो दोस्तों, ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपने जरूर बड़ी बड़ी मार्केट्स में, मॉल्स में देखा होगा कि हर प्रोडक्ट के साथ एक स्टिकर या लेबल लगा होता है। अगर कभी आपने उस स्टिकर या लेबल को खोलकर देखा हो तो आपको वहां वायर्स की एक लूप नजर आती है और यही वो टैग है जो पता लगाने में मदद करता है कि जो सामान स्टोर से बाहर या मॉल से बाहर जा रहा है उसका बिल पे हो चुका है या नहीं। अब दोस्तों, ये होता कैसे है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि मॉल में दरवाजे के साथ दो बड़ी बड़ी शीट्स लगी होती हैं। वो ग्लास की शीट भी हो सकती हैं या कई बार उन शीट्स को ऊपर से कागज के साथ कवर कर दिया जाता है या कई बार वो हिडन भी होती हैं। अब वो एक तरफ से ट्रांसमीटर और दूसरी तरफ होता है रिसीवर और ये ट्रांसमिट करते हैं रेडियो वेव्स को। तो जब उस दरवाजे में से कोई ऐसी प्रोडक्ट गुजरती है जिसको काउंटर पर स्कैन नहीं किया गया होता या उसका बिल पे नहीं किया गया होता, तो उस चीज पर लगा हुआ टैग जो है वो एमिट करता है और दूसरी तरफ जो रिसीवर लगा होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बज जाता है। तो ऐसे में बाहर खड़ा हुआ गार्ड आएगा, बैग चेक करेगा और वो आइटम निकाल लेगा जिसका बिल पे किए बगैर ही उसको बैग में डाला गया। लेकिन दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि जब हम बिल पे कर देते हैं तो वो अलार्म नहीं बजेगा। अब दोस्तों, होता कुछ यूं है कि जब कैश काउंटर पर आप बिल पे कर रहे होते हैं तो उस वक्त काउंटर पर जो एम्प्लॉय होता है वही उस टैग को उतार देता है जिसमें वो छोटी सी एक चिप लगी होती है। ऐसे केस में जब आप मॉल से बाहर जाते हैं तो वहां गेट पर जो हिडन आलात लगे हुए हैं वो कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाते और अलार्म नहीं बजता। दोस्तों, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और आज इसी वजह से इतने बड़े बड़े मॉल, स्टोर जहां लाखों रुपए का सामान पड़ा हुआ है वो सभी सेव रहते हैं और किसी किस्म की शॉपलिफ्टिंग नहीं हो पाती। अब ये तो बहुत ही सिंपल बात है कि एक हाथ में कोई आपके मोबाइल का डब्बा हो या कोई घर की छोटी मोटी चीज, दूध की बोतल वगैरह, सभी के लिए सेम अलार्म। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि पता कैसे चले कि शॉपलिफ्टर या चोर ने क्या चुराया है या वो कौन सा आइटम शॉप से बाहर लेकर जा रहा है। अब हमें ये कैसे पता चले? तो ऐसे में इस्तेमाल होता है RFID। इसमें हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन भी कर पाते हैं। तो इसमें होता कुछ यूं है कि आपके हर आइटम के साथ जो टैग या स्टिकर जो लगा होता है जिसमें एक कॉइल लगी होती है और प्रॉपर एक एंटीना लगा होता है, तो उसके साथ एक छोटी सी चिप और लगी होती है।
जो इनकमिंग सिग्नल के हिसाब से कोड को जनरेट कर देती है। मिसाल हम यूं ले लेते हैं कि आप के स्कूल के कार्ड के अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, तो आप स्कूल में एंटर होते हैं, अपने कार्ड को टैप करते हैं तो गेट पर ही पता चल गया कि आपका नाम क्या है और स्कूल में कितने बजे आप एंटर हुए हैं। वो इसलिए कि आपकी सारी डिटेल आपके स्मार्ट कार्ड में है। तो जैसे ही आपने कार्ड रीडर पर टैप किया और उसने बहुत ही आसानी से पता लगा लिया कि आप कौन से स्टूडेंट हैं और कितने बजे स्कूल में एंटर हुए हैं। तो दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बहुत से इस्तेमाल हैं। RFID एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से बहुत ही फास्ट तरीके से पता लगा लेते हैं जो भी हम पता लगाना चाहें। अब चाहे वो शॉपलिफ्टिंग को रोकना हो या किसी स्कूल कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो या जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई बुक्स हैं उनका डाटा वगैरह सेव करना हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से RFID या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है वो जान गए होंगे, ये कैसे काम करती है और हम इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो EDU को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।